अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जो रिपीटेड अटैम्प्ट्स के बाद भी लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे। वो 46, 47, 48 या 49 पर जाके इसको फेल कर देते हैं। किस तरह से वो अपनी इस नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो 7 अगस्त टेस्ट डेट है, इस टेस्ट डेट को ईज़िली इसको क्लियर कर सकेंगे और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो इनको अपनानी चाहिए। साथ साथ ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए रेलेवेंट होगी जो लॉ एडमिशन टेस्ट में पहली बार अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि आप इन स्टूडेंट्स की जो कि लैट क्लियर नहीं कर पा रहे, इनकी कुछ गलतियां हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उनसे आप सीख के पहली अटैम्प्ट में लैट क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो तमाम लोग जो 47, 48 और 49 की कैटेगरी वाले हैं जिनके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो रिपीटेड इसको फेल कर रहे हैं, आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप वाकई इसको सीरियसली इस अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किसी रेलेवेंट रिसोर्स पर रिलाई करना है। और उस चीज़ के लिए आप तमाम लोगों की इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सुपर बैच का आगाज़ किया है। सुपर बैच बेसिकली आप तमाम लोगों के लिए इस तरह डेडिकेटेड डिज़ाइन है कि आप इसी एक अटैम्प्ट में इंशाल्लाह इस लैट को क्लियर कर लेंगे। हम लोग जो है वो जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, आप सुपर बैच के स्टूडेंट्स को मैं अपनी सुपरविजन में ट्रेन करूँगा और हर एक स्टूडेंट को बेसिकली इस काबिल बनाया जाएगा कि वो सिंगल अटैम्प्ट में इस टेस्ट को क्लियर कर ले। तो अगर आप हमारे उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रिपेयर करवाएं, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझे व्हाट्सएप करें और आप बताएं कि आप उस सुपर बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बैच सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो लैट को सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे और रिपीटेड अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, इसको फेल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस अटैम्प्ट में जो है वो हम इस टेस्ट को क्लियर करेंगे। सेकेंडली, इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है हम उस तरह बढ़ते हैं कि क्या वजूहात हैं जिस वजह से आपका लैट क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर आप ख़ुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ख़ुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहली चीज़ ये कि आप लोगों ने उस मटेरियल को स्टडी करना है जो लैट के लिए रेलेवेंट है। मैंने 99.99% वो लोग जो कि लैट को क्लियर नहीं कर पा रहे, उनमें ये चीज़ कॉमन देखी है कि वो ऐसी रिसोर्स पर रिलाई कर रहे हैं जो लैट के लिए रेलेवेंट नहीं है। या तो वो मार्केट में किसी टिपिकल ट्रेडिशनल पब्लिशर की किताब ख़रीद के ले आते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या वो PPSC लेवल की जो है वो बुक्स को उठा लेते हैं, 16वें ग्रेड या 14वें ग्रेड की जो जॉब्स के लिए बुक्स आती हैं उन गाइड बुक को उठा लेते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, लैट की जो नेचर है वो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक नेचर का टेस्ट आता है, मुश्किल नहीं होता लेकिन ट्रिकी होता है। आपको क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करके इसको प्रिपेयर करना है। आपने सिंपली मैट्रिक और FSC लेवल की जो बुक्स हैं आपने उनको गो थ्रू करना है। अगर मेरी रिसर्च पे आप जो है वो यकीन करें तो इस बार एलिमेंट्स ऑफ लैट का जो पोर्शन था वो हमने, उसका जो फोकस था पाकिस्तान स्टडीज़ का, वो हमने मैट्रिक की बुक्स पे रखा था और 10 में से 8 MCQs एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाइज वो पाकिस्तान स्टडीज़ के एलिमेंट्स ऑफ लैट में से आए थे। तो मैं वक्तन फ़वक्तन इस तरह की छोटी छोटी रिसर्च कंडक्ट करता रहता हूँ। तो मेरी इस रिसर्च का रिज़ल्ट ये है कि लैट का जो लेवल है वो मैट्रिक और FSC का है। तो आपने हमेशा सिर्फ इसी तरह की रिसोर्स पर रिलाई करना है जो कि मैट्रिक और FSC लेवल की है। अगर आपका इंग्लिश का पोर्शन फॉर एग्जांपल वीक है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आप सिंपली गूगल को इस्तेमाल करें और ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज है, आप उसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। वक्त के साथ ये तमाम चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपका रिटन पोर्शन वीक है तो आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मुझे 99% लोग जो, या 95% कह लें, जो लोग पेपर आके चेक करवाते हैं, अपनी प्रैक्टिस चेक करवाते हैं ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट की, एक चीज़ उसमें कॉमन होती है कि उन्होंने सारे टॉपिक में, कुछ लोगों ने तो इवन हेडर में गलतियाँ की होती हैं, कटिंग की होती है, ओवरराइट किया होता है। हर जगह पर जो है वो पता लगेगा कि इसने जो है वो बड़ी जल्दी में लिखा है, इसने कहीं जाना था। तो एग्जामिनर जो है वो इसको एक डिसरिस्पेक्ट के तौर पर ट्रीट करता है कि आपने एक फॉर्मल पेपर इतनी गंदी लिखाई में कटिंग के साथ, नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जो है वो दिया है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनको आपने समझना होता है कि आप अगर रिटन पोर्शन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसको इस खूबसूरती के साथ अटैम्प्ट करना है कि अगला बंदा पढ़ने से पहले देख के ही उसको इम्प्रेस हो जाए। तो इस तरह के टेक्टिक्स आप फॉलो करें और आप खुदारा अगर इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो एक सिंगल अटैम्प्ट, एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ दें। अगर क्लियर नहीं होता तो किसी और फील्ड को जो है वो अपने लिए चूज़ करें, क्योंकि लैट को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लैट क्लियर नहीं कर पा रहे रिपीटेड अटैम्प्ट्स के साथ तो कहीं ना कहीं पे फ्लॉ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी होता है। तो इस बार इस अटैम्प्ट में स्मार्ट वर्क करें और मैं आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप इस लैट को क्लियर करें। साथ साथ वो लोग जो इस बार पहली बार लैट में अपेयर होने वाले हैं, आप लोगों ने यही चीज़ें जो मैंने उन स्टूडेंट्स को जो है वो डायरेक्ट की हैं या उन स्टूडेंट्स को कही हैं जिसको क्लियर नहीं कर पा रहे, इसको फेल कर रहे हैं बार बार, तो आपने भी ये चीज़ें फॉलो करनी है
और इन्हीं दुरुस्त चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह अपनी पहली अटेम्प्ट में लैट को क्लियर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए मुफीद रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।